ये जो अप्रैल और मार्च का महीना होता है ना, इसमें बड़ी प्यारी धूप आती है मेरे रूम में। वेलकम बैक टू ईद डे 3। फिलहाल तो ये शॉप पर ईद फर्स्ट डे के शूज़, ईद डे 2 के शूज़, फलाजान का टॉय। सो अभी मैं उठी हूँ, मुँह हाथ धोते और देखते आज का दिन कैसा गुजरता है। आज तीसरी ईद पे हम बना रहे हैं कोफ्ते। तो कोफ्तों से पहले जो ना मैंने कहा थोड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट दोबारा से बना लें। रमज़ान में तो बनाया था ना, तो वो ख़त्म हो। लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया रेडी। यहाँ पर आ गए गेस्ट, तो मैं जल्दी से चाय बनाऊंगी। ये चाय बन रही है, चाय बन रही और चाय डालते हैं इन कपों में। मेहमानों को चाय देते हैं, फिर उसके बाद जो है अपने कोफ्ते कंप्लीट करें। वीडियो लगाई थी जब मैं वापस आके मेरा बेबी उठ गया। फिर अब हम यहाँ बैठ के ये नहीं आपकी चीज़ जान के सर पे मैंने किया ये। अब मैं इसको कंघी फेर देती। आज बैठे यहाँ पे फिर। अच्छा, ईद के तीसरे दिन था हमारा फंक्शन, यानी कि मेरे इन-लॉज़ में फ़ंक्शन था। छोटा सा वो एंगेजमेंट सेरेमनी थी जिसके लिए हमें तैयार होके जाना था। तो बस आज का दिन सिर्फ वहीं का था, क्योंकि प्रॉपर्ली तैयार होना था मैंने फलाने। फिर मेरा दिल किया कि मैं हेयर स्टाइल पार्लर से बनवा लेती हूँ। हमारे साथ ही पार्लर है, तो मैं ये पार्लर गई हुई थी। यहाँ पर हम बैठे बैठे, असल में उनकी तबीयत ख़राब थी, वो ठीक नहीं थी और कोई लड़की थी नहीं उनके पास। तो बस फिर हम वापस घर आ गए। यहाँ फलाह की बोबो जो है उसका फेशियल कर रही थी कि आप बैठो मैं आपको फेशियल करती हूँ। इतनी वो खुश हो रही थी कि वो क्या रहा है। हम गए थे अभी पार्लर, तो वो बीमार थी, तो दैट्स वाई हम वापस आ गए। अब जो है मेरी नंद ट्राई कर रही है मेरा हेयर स्टाइल, जो कि मैं आपको अभी इसके बाद दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा वाला हेयर स्टाइल बनाया। वो कहते हैं ना कि अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा बना हुआ है तो आपका पूरा गेटअप और मेकओवर भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए बस मैं थकी हुई थी, ऊपर से फलाह को प्रॉपर्ली तैयार करना होता है, इसलिए मैं अक्सर हेयर स्टाइल जो है साथ ही पार्लर से बनवा लेती हूँ। हेयर स्टाइल आपने देख लिया होगा, अगर आप लोगों ने बनाना है तो आप ये बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक लाइट से फंक्शन के लिए, जस्ट लाइक इंगेजमेंट हो गई या पार्टी हो गया, तो इस पर आप ये प्यारा सा हेयर स्टाइल बनवा सकते हैं। बस के बाद फिर जल्दी जल्दी से मैं रेडी हुई। तकरीबन आईज का मेकअप हो गया है, बाकी ब्लश ऑन और लिपस्टिक रहती है। मैंने कहा पहले मैं करूँगी फलाह को तैयार, क्योंकि फिर फलाह को तैयार करते करते ना सही बंदे का मूड गुस्से वाला हो जाता है, और जब गुस्से वाला होता है तो मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई आधा छोड़ने के बाद मैंने फलाह के निकाल दिए कपड़े। माशाल्लाह से आज पहनेगी ये स्कर्ट, ये है मिनी माइनर की ये स्कर्ट है, ये शर्ट है इसके ऊपर, और ये नेकलेस भी आ जाएगा, प्यारा लगेगा इसके ऊपर। अब मैं ये देख रही थी ये वाला बो ये इसको आएगा या नहीं, ब्लैक कलर वाला आ जाएगा, प्यारा लगेगा। ये रहा फला जान का आज का आउटफिट। तो ये सारी चीज़ें मैंने सारी सेलेक्ट करके रख दी हैं, ठीक है। वो चली गई अपने चाचू के साथ कहीं बाहर। तो ये है इसकी स्कर्ट, ये शर्ट, ये साथ में मैंने 2 किस्म के इसके क्लिप्स रखे हैं, एक ये वाला एक वो ब्लैक वाला। अब देखते हैं उस टाइम क्या वो होता है। ये नेकलेस है, ये ब्रेसलेट है, शूज़ हैं और सॉक्स हैं। चलो जी इसको रेडी करते हैं। फला जान का जो है ये मैंने हेयर स्टाइल बनाया। नहीं शूज़ उतर जाएंगे फला, चलाओ दादू पास चले आ जाओ। और जो वो स्कर्ट वाला था वो मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो इसको बड़ा है, वो नहीं आ रहा इसको। अरे अल्लाह, ये बच्चों का देखिए जिद। आप लोग भी हैरान होंगे कि मैंने चुटकी बजाई और उसका ड्रेस ही चेंज हो गया।
असल में बात ये हुई थी, जब मैंने उसको स्कर्ट पहनाई तो वो इतनी खुली और बड़ी थी ना, वो अजीब लग रही थी, इसलिए मैंने उसको वो हटाया, उसको कैंसिल किया और फिर उसके बाद दोबारा से उसको ब्लैक कलर का ड्रेस पहना दिया। तो अक्सर बच्चों के साथ यही मसले होते हैं, हम सेलेक्ट क्या करते हैं और फाइनल वो पहनते क्या है। कोई बात नहीं, यही चलता रहता है। फिर उसके बाद मैंने इसको तैयार करके वहाँ पर भेजा इसकी दादों के पास, और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा कर्लिंग कर लूँ अपने बालों की। इतना टाइम बाद मैं अपने बालों को कर्ल कर रही थी। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, मुझे नहीं पता कौन से पेज का था, इससे सॉरी फॉर दैट, मैं ये आपको नहीं बता सकूंगी। अच्छा कर्लर है बट इसे हाथ एक जलता है, तो इसे एक हाथ में मैं ग्लव्स चढ़ाती हूँ और उसके बाद इसके कर्ल्स करती हूँ। बस मैं रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर उसके बाद अबाया पहना और स्पीड मारी कि जाएं जल्दी से फंक्शन में। एंगेजमेंट सेरेमनी थी, तो यहाँ पर प्यारा सा ट्रे भी उन्होंने सजाया हुआ था, इसको मैंने कैप्चर किया और इन्होंने मुझे ये ट्रे पकड़ा दिया था। साथ में और भी प्यारी प्यारी सजावट की हुई थी, जैसे आजकल बास्केट्स चल रही हैं। मैंने कहा चलो मैं भी दिखा दूँ आप लोगों को, किसी को आइडिया। वैसे तो अब हर किसी को ही आइडियाज़ आ गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे ने देखे, बड़े अच्छे लग रहे थे। बास्केट्स के ऊपर सजावट थी, किसी में स्नैक्स वाली बास्केट थी, किसी में कपड़ों वाली थी, और किसी में क्या ज्वेलरी, मिठाई, ड्राई फ्रूट और ये इस टाइप की बहुत मज़े मज़े की ना चीज़ें बनी हुई थी। लाइट का मसला था, दैट्स वाई इसने मज़े की रोशनी में नहीं बन सका। फिर यहाँ सेरेमनी वगैरह उन्होंने की, अंगूठियाँ पहनाई और दूसरा उसके बाद जितना सब कुछ है। अच्छा एक और बात जो थी, फलाह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, या तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी और गर्मी भी थी। गर्मी की वजह से मैंने इसको ना पता नहीं क्या नीचे ना डबल वो पहना दी थी ना रोम्पर वगैरह, वो जाके मैंने इसका रोम्पर उतारा, इसको दोबारा से फ्रॉक पहनाया, फिर जाके कुछ ठीक हुई। फिर बच्चों के साथ खेल भी रही थी, यहाँ पर भी माशाल्लाह बच्चे इसके साथ खेल रहे थे, खुश हो रहे थे। फिर मुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिल गया, बस फिर खाना वगैरह खाया और बस फिर उसके बाद घर के लिए रवाना हुए। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि एक मटका सोडा मटका पी लेते हैं, बहुत टेस्टी था। लास्ट में हमने बस यही पिया था। फाइनली ईद ख़त्म हो गई, लेकिन ईद कैसे ख़त्म हो सकती है, अभी तो अपने अम्मी के घर जाना है। वो व्लॉग भी इंशाल्लाह जल्द आने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।